हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शारिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्राउन लाइव ट्रेड। आज हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी जो है वो कल कहां पर वर्क कर सकती है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निफ्टी जो है लगभग यहां से कंटिन्यू फॉलिंग आई है और उसके बाद यहां पर आने के बाद इसने एक छोटा सा एक अप मूव दिया है और फिर वापस से यहाँ पर क्लोज़ हो गई है। यानी कि मार्केट ने कोई भी एक ऐसा रेजिस्टेंस नहीं बनाया जहाँ से हम अपने स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन कर सकें। सपोज़ मार्केट ने जो है ये एक रेजिस्टेंस बनाया कि यहाँ से कंटिन्यू फॉलिंग आई, ठीक है। अब मार्केट के अंदर देखो होता क्या है, सपोज़ आप कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी पोजीशन लेते हैं, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन करेंगे, सपोज़ कि आपका स्टॉप लॉस इतना है, ठीक है, ये आपका एसएल हो गया, यानी कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। आपने यहाँ पर एक कैंडल देखी, इस तरह की कोई कैंडल हुई और आपने यहाँ पर एक अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और ये यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट हो गया, यानी कि यहाँ की कल की क्लोजिंग प्राइस तक के आपका टारगेट हो गया। आपका स्टॉप लॉस हो गया इतना, तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक जाए, तो यानी कि या तो आप यहाँ पर निकलेंगे या फिर आप यहाँ पर निकलेंगे। तो आप अपने रिस्क को कम रखने के बाद, सपोज़ जब आप अपने रिस्क को कम रखेंगे, आप अपने रिस्क को जो है वो मिनिमम रखेंगे, तो आपका जो विनिंग रेट होगा वो बढ़ जाएगा। यानी कि 80% आपका चांसेस है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, 80% आपको प्रॉफिट मिलेगा और जाने को है आपका 20%। तो जैसे जैसे आप, ये तो हो गया विनिंग रेशो इसमें। अब इसके अंदर सपोज़ आप 10 ट्रेड्स लेते हैं, 10 ट्रेड आप इसी हिसाब से लेते हैं कि आपका जाने को 20%, आने को 80%। तो 10 ट्रेड में हुआ क्या, सपोज़ आपके 4 ट्रेड तो गए प्रॉफिट में, 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए और 6 ट्रेड आपके लॉस में गए, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, 4 जो ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए, सपोज़ इसके अंदर आपको 80 पॉइंट एक उसमें मिले, तो यानी कि 320 पॉइंट आपको मिल गए और गए कितने, आपको 20 पॉइंट का लॉस हुआ, यानी कि 80 पॉइंट आपके 120 पॉइंट आपके गए इसके अंदर। तो 120 पॉइंट गए और 320 आए। तो अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करके, यानी कि अपने रिस्क को कम करके और अपने टारगेट को लंबा करेंगे, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म में इसके अंदर प्रॉफिट में रहेंगे। यानी कि आप अपने रिस्क को डिफ़ाइन कर लीजिए कि डे के अंदर मुझे अगर 1000 रुपये का लॉस होता है तो मैं इससे एग्ज़िट आ जाऊँगा और मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और ये आप काउंट कीजिए 10 डेज़ तक। 10 डेज़ तक अगर ऐसा होता है कि आपको 1000 रुपीज़ का लॉस होता है और आप एग्ज़िट कर देते हैं, तो इसके अंदर आपका गया यानी कि 10,000 रुपीज़, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो 2000 रुपीज़ के आसपास आपका मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर आपके 5 दिन आपके फेवर में चल गए और ये आपके 10 दिन आपके अपोजिट चल गए, तो 15 दिन में भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। यानी कि आपको आएंगे आपके पास 20,000 रुपया, जाएगा आपका 10,000 रुपया, जबकि लॉस में आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रॉफिट में आपकी डेज़ की क्वांटिटी वो कम है। तो आप अपने रिस्क को मैनेज करके आप अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आज की लर्निंग। अब कल को मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है, तो मार्केट ने एक ये 2 पॉइंट बनाए हैं, ये इससे मैच करती हुई आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर मार्केट जो है इस पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होती है, इसके आसपास गैप अप ओपन होती है और यहाँ आने के बाद कोई इस तरह की कोई एक कैंडल बनाती है और यहाँ से आप जो है टारगेट ले सकते हैं अच्छा खासा, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास आप अपना टारगेट ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस हो गया ये और आपका टारगेट हो गया ये, ठीक है। जाने को इतना और आने को इतना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग क्लोज कीजिए, एग्ज़िट करिए, बात ख़त्म। नेक्स्ट डे देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम ट्रेड करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट हो जाए, तो ये जो लॉस हुआ है, थोड़ा सा चिंदी सा स्टॉप लॉस हुआ है आपका, वो एक बिग प्रॉफिट में आपका चेंज हो सकता है। तो ये तो हो गई गैप अप ओपनिंग की बात
कि अगर मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होती है और इस पॉइंट को टच करती है, सपोज़ मार्केट फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद यहाँ पर आगे टच करती है, तो यहाँ पर भी एक पुट की अच्छी खासी पोजीशन ली जा सकती है। और इसके अंदर आपको जो अपना टारगेट रख सकते हैं, मिनिमम 100 पॉइंट के आसपास आप अपना टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस फॉल हो रही है। तो ये इस तरीके का एक अप देगी और इस तरीके से आपका जाएगी। आने में, नीचे आने में टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर लगा कि 3-4 कैंडल रेड बनाई, उसके बाद एक ग्रीन बना दी, और रेड भी इस तरीके से नहीं बनाई। अगर आप इसको थोड़ा आराम से अगर आप इसको देखेंगे तो देखो मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, फिर यहाँ पर आके क्लोज़ किया, फिर मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, इस तरह आके क्लोज़ किया। लेकिन आपको कंप्लीट उसके अंदर ये करना पड़ेगा कि या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या फिर आपको टारगेट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आपने पोजीशन ली और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे गई। अगर आप जो ये आपको ट्रैप करती है मार्केट, आपको निकालने की कोशिश करती है, अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में इतनी आसानी से आप इसको अर्न नहीं कर सकते। तो ये सीधी सी बात है, अपने रिस्क को मैनेज करिए और अपना टारगेट जो है वो अच्छा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी लर्निंग। मार्केट या तो गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो और उसके बाद यहाँ पर टच करे तो हम यहाँ पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ तक के इसके आने का वेट करना है, यानी कि यहाँ एक अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपनी लो के आसपास, ये एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मार्केट आपको यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर एक अपनी एक पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट आप 100 पॉइंट का ही रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस, ये क्लोजिंग प्राइस जो है इसके ऊपर का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी जो मेरा प्रेडिक्शन था कल का मार्केट के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।